परम आदरणीय श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, एवं सहारा एल्केमिस्ट प्रिज्म अनंत निधि PACL के भुक्तभोगी पीड़ित कार्यकर्ता, निवेशक भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी एवं सहारा के विरुद्ध अखिल भारतीय लड़ाई के लिए गठित ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एवं अपने क्रांतिकारी साथी संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय नेता श्री अभय देव शुक्ला जी एवं श्री नीरज शर्मा जी जैसे महान क्रांतिकारियों की उपस्थिति में सहारा के सभी पीड़ित निवेशकों, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निम्न निवेदन करना चाहता हूं। सुब्रत राय सहारा ने वर्ष 1978 में माननीय श्री योगी जी की कर्मभूमि गोरखपुर से मात्र 2000 रुपए में अपना फर्जीवाड़ा अभियान प्रारंभ किया। 44 वर्षों में सुब्रत राय सहारा ने कोई भी मेहनत नहीं करी, कोई भी विधिक काम नहीं किया, कोई लॉफुल काम नहीं किया, कोई नैतिक काम नहीं किया और सिर्फ फर्जीवाड़ा किया। और फर्जीवाड़ा के बल पर 10,000 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाई और इसका पहले दिन से देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भरपूर साथ दिया। देश भर के IAS, IPS, IRS जजेस ने पूरा साथ दिया इसका। पूरी दुनिया में 35 लाख करोड़ों का धन गरीबों से लूटकर देश के 25 लाख करोड़ रुपयों की इनकम टैक्स की चोरी करके फर्जीवाड़े का विश्वव्यापी और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करके 35 लाख करोड़ का साम्राज्य स्थापित कर लिया। आदरणीय महोदय, भाइयों और बहनों, मैं सैकड़ों चिट्ठियां माननीय वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री को भेज चुका हूं कि इस महापापी महाचांडाल ने देश भर का 25 लाख करोड़ इनकम टैक्स लूटा है, उसके सबूत भेजे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा इसके साथ में विशेष स्नेह लगा हुआ है। इन सब लोगों का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे देश में 5 लाख एकड़ की जमीनें शामिल हैं लूट की। MB वैली, पूना मिलाते हुए, लखनऊ, सहारा शहर मिलाते हुए, अमेरिका, यूरोप, मैसिडोनिया की संपत्तियां मिलाते हुए 10 लाख करोड़ की संपत्तियां शामिल हैं। बड़ी कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं: सहारा इंडिया रियल एस्टेट, सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन। माननीय इन 2 कंपनियों में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी कि इस महाचंडाल ने 40,000 करोड़ स्वीकृत रूप से लूटे और लूटे कहां से ये भी नहीं बता पाया। 3 करोड़ निवेशकों की लिस्ट दी, वो फर्जी साबित हुई। 40,000 का कोई स्रोत नहीं मिला। इसके बाद भी 10 साल बीत गए इनकम टैक्स के ऑर्डर के, अभी तक इस पर 40,000 रुपए इनकम टैक्स, 40,000 करोड़ इनकम टैक्स और 1,20,000 करोड़ उस पर पेनल्टी लग जानी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद देश की वित्त मंत्री सो रही हैं। देश का इनकम टैक्स चेयरमैन, CBDT चेयरमैन सो रहा है। पता नहीं कितनी घूस इनसे लेता है। आज सहारा की सोसाइटीज के नाम है: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्यू शॉप प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, MB वैली लिमिटेड, सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इन सभी बड़ी कंपनियों के साथ 10,000 से अधिक सब्सिडरी, एसोसिएटेड, जॉइंट वेंचर रिलेटेड कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और देश के सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, सहारा की सभी कंपनियां और सोसाइटी मिलाकर 25 लाख करोड़ की आयकर और उस पर बनने वाले 75 लाख करोड़ के इनकम टैक्स दंड की, पेनल्टीज की चोरी हुई है, जो
आयकर अधिनियम की धारा 271 रेड विद धारा 68 में दे है। मैं अनेकों बार सभी कंपनियों के फॉरेंसिक ऑडिट की मांग कर चुका हूं, लेकिन सुब्रत राय से ऐसा कौन सी मोहब्बत है आप लोगों ने फॉरेंसिक ऑडिट तक का आदेश आज तक नहीं दिया। देश के 35 करोड़ लोगों का 35 लाख करोड़ लूटा है जिसने, उसकी जांच होनी चाहिए। मेरे भारत का 25 लाख करोड़ आयकर लूटा है, इसकी तो जांच अवश्य होनी चाहिए। ये देशद्रोही है, इसको फांसी पे लटका दिया जाना चाहिए। इसके पूरे सहारा परिवार को, राय परिवार को और ओपी श्रीवास्तव को। परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, परम आदरणीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि मोदी जी राष्ट्र धर्म निभाइए। तो उन्हीं को याद करते हुए, स्मरण करते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपना अपना राष्ट्र धर्म निभाएं। सहारा से 25 लाख करोड़ इनकम टैक्स वसूलें, 35 लाख करोड़ गरीबों का पैसा वसूलें, जो कि आप सबका संवैधानिक कर्तव्य है। आर्टिकल 21 में सभी निवेशकों का संवैधानिक मूलभूत अधिकार है, संविधान की प्राण और आत्मा है। आप सब इसी बात की शपथ लिए हुए हो। पीएसीएल पीड़ित निवेशक कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सहारा एल्केमिस्ट की तरह पीएसीएल यानी पल्स एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड गरीब जनता से लूट का एक और बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की अकारणता, जानबूझकर कानूनों की हत्या होने देने, भोली वाली जनता को लूटने का मुख्य कारण है। उपरोक्त घोटाले में पूरे देश के लॉ एंड ऑर्डर की हत्या की गई और हत्या करके 5 करोड़ लोगों को लूटा गया। 60,000 करोड़ से अधिक की लूट हुई। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई द्वारा पीएसीएल के 11 निदेशक, जिसमें मुख्य हैं चंद्रभूषण, डिल्लौन, प्रेमनाथ, मनमोहन, कमल महाजन, मोहनलाल, शेषपाल, करमजीत, कमलजीत सिंह और अनेकों अन्य को गिरफ्तार किया गया। 2015 में सेबी द्वारा पीएसीएल के कार्य करने पर रोक लगा दी गई। सेबी द्वारा 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ का भुगतान किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई, जिनके माध्यम से निवेशकों का कुछ भुगतान हुआ है। जो भी निवेशक पीएसीएल के निवेशक गण अपना भुगतान पाने के इच्छुक हो, वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं निम्न लोगों से पत्राचार कर रहा हूं और ईमानदारी से, पूरी मेहनत से भुगतान कराने का प्रयास करूंगा। मैं सेबी से पत्राचार कर रहा हूं, जस्टिस आर.एम. लोढ़ा जी से कर रहा हूं और सीबीआई से कर रहा हूं। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं पीएसीएल के ज्यादा से ज्यादा निवेशकों का भुगतान करा सकूं। दिनांक 5 अगस्त 2022 को 5 से लेकर 5, 6, 7 को बैठने की योजना है। जंतर मंतर दिल्ली में लाखों सहारा, एल्केमिस्ट, प्रिज्म, आनंद निधि, आदर्श जैसी फ्रॉड कंपनियों के विरुद्ध अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठने जा रहा हूं। मेरे साथ लाखों साथी बैठेंगे, अभय देव शुक्ला जी बैठेंगे, नीरज शर्मा जी बैठेंगे। मेरा आह्वान है कि पीएसीएल के अधिक से अधिक निवेशक कार्यकर्ता 5 अगस्त 2022 को प्रातः 11 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पहुंचे और अपनी पीड़ा और आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।